प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की अवकलन गणित पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे श्रेणी की। अपन बात कर चुके थे कि श्रेणी वो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और दोलायमान। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोई भी श्रेणी आपको दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि अभिसारी है या अपसारी है या दोलायमान है। तो विभिन्न टेस्ट अपने पढ़े, वो टेस्ट से अपन उसको चेक करेंगे। जैसा कि अपन टेस्ट पढ़ चुके हैं, जैसे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं, कोशिका मूल परीक्षण अपन पढ़ चुके हैं, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं। कल अपन बात कर रहे थे लघुगणक अनुपात परीक्षण की बात कर रहे थे। अब डीएल नंबर रेशियो टेस्ट में अपन क्या करते हैं, जो भी श्रेणी दी हुई होती है उसका अपन एनवां पद निकालते हैं, फिर n+1वां पद निकालते हैं, फिर nवें पद में n+1वें पद का भाग देते हैं, फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 का मान अगर ग्रेटर देन 1 आता है तब तो वो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। अगर लेस देन 1 आता है तब क्या होती है, अपसारी होती है। और उसका मान अगर 1 होता है तब वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और nवें पद में अगर ई होता है तब तो अपन काम में लेते हैं लघुगणक अनुपात परीक्षण, और अगर nवें पद में ई नहीं है तब अपन काम में लेते हैं रोबी परीक्षण। तो प्यारे बच्चों आज अपन बात करेंगे रोबी परीक्षण की। रोबी परीक्षण में अपन क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 -1 का मान निकालते हैं। इसका मान आ गया मान लो l। तब श्रेणी समेशन ऑफ un फर्स्ट अभिसारी होगी यदि l ग्रेटर देन 1 है, अपसारी होगी यदि l लेस देन 1 है, और टेस्ट फेल हो जाएगा यदि l बराबर 1 है। यानी अगर डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब अपन काम में लेंगे रोबी परीक्षण, और रोबी परीक्षण में अपन un/un+1 -1 का मान निकालेंगे सबसे पहले ही, फिर अपन उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। ऐसा करने पे जो भी संख्या आती है अगर वो ग्रेटर देन 1 आती है तब तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, लेस देन 1 आती है तब अपसारी हो जाएगी, और अगर 1 आती है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर अगर आगे अपन पढ़ेंगे द मॉर्गन टेस्ट, वो अपन काम में लेंगे। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आज अपन करके देखते हैं। श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ un इज इक्वल टू दे रखा है 2/3/4। चलता जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका nवां पद निकालेंगे। सबसे पहले जो श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद अपन निकालेंगे। अब यहाँ पे जो पद आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 तो आ ही रहा है, साथ में 4 और आ रहा है, यहाँ 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और साथ में 6 भी आ रहा है। यानी अपन यहाँ ये देख सकते हैं कि जो भी अपन पद लिख रहे हैं उसमें पीछे वाली सारी टर्म आ रही है। भाई पहले जो अपन श्रेणी पढ़ रही थी उसमें क्या था, यहाँ जैसे 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, यानी आगे वाला पद ही आता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, टर्म्स रिपीट हो रही है। जो भी पद अपन लिख रहे हैं उसमें पीछे वाले सारे पद आ रहे हैं, तो nवें पद में भी पीछे वाले सारे पद अपने को लिखने पड़ेंगे। यानी 2 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे। अब 2, 4, 6 के कारण nवां पद कितना आ जाएगा वो अपन लिखेंगे। तो 2, 4, 6 समांतर श्रेणी बन रही है, और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र होता है a+n-1 × d। a का मान हो गया 2, n-1 × d, d का मान हो जाएगा 2। सल करेंगे तो ये बनेगा 2l, तो यहां आ जाएगा 2l। यहां नीचे अगर अपन देखें तो यहां कितना आ रहा है, 3। यहां 3 तो आ ही रहा है, साथ में 5 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, साथ में 7 आ रहा है। तो यहां 3, 5, 7 से एक श्रेणी बनेगी, 3, 5, 7। अब 3, 5, 7 से nवां पद कितना आ जाएगा, वही समांतर श्रेणी बन रही है, तो nवां पद निकालने का सूत्र हो जाएगा 3 + n-1 × d, d का मान 2 हो जाएगा। इसको सेल करेंगे तो ये बनेगा 2n+1। अब यहाँ पे ये जो टर्म है वो रिपीट नहीं हो रही है, देखो 4 आ रहा है, 4 के बाद में सीधा ही 6 आ रहा है, 6 के बाद में सीधा ही 8 आ रहा है। तो अब 4, 6, 8 से जो श्रेणी बनेगी उसका सीधा ही अपन क्या करेंगे, nवां पद लिखेंगे। 4, 6, 8 से nवां पद कितना हो जाएगा, 4 + n-1 × d, d का मान हो जाएगा 2। तो ये बनेगा कितना, 2n+2, 2n+2 बनेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद ज्ञात करेंगे।
अब यदि किसी श्रेणी के nवें पद में रिपीटेड टर्म्स हैं तब भी हमेशा क्या लगता है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगता है। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, n+1वां पद निकालेंगे। अब ये टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो n+1वें पद में भी पीछे वाले पद की जो टर्म है वो आएंगे, यानी nवें पद की सारी टर्म अपने को लिखनी पड़ेंगी। तो 2 4 6 2n तक तो आएगा ही। अब n+1वां पद और लिखेंगे, तो n+1वां पद लिखने के लिए n की जगह लिख देंगे n+1, तो ये बन जाएगा 2n+2 बन जाएगा। यहां नीचे आएगा 3 5 7 2n+1। अब इसमें n की जगह n+1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2n+3। ये जो टर्म है वो रिपीट नहीं हो रही है, तो सीधा n+1वें पद की टर्म लिखेंगे अपन, n की जगह लिख देंगे n+1, तो ये बनेगा 2n+4। अब अपन un में un+1 का भाग देंगे, un में un+1 का भाग देंगे तो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, ये दोनों स्टेप ऊपर चली जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2n+3 2n+4, नीचे आ जाएगा 2n+2 2n+2। अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 का मान निकालेंगे। इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसका मान निकाल रहे हैं। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, इसलिए ऊपर से अपन n कॉमन ले लेंगे, फिर यहां से n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2+4/n, नीचे से भी n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2+2/n, ये बन जाएगा 2+2/n, n से n कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये कितना बनेगा, ऊपर 2+0 बनेगा, यहाँ 2+0 बनेगा, 2+0 यहाँ 2+0, यानी इसका मान 1 आएगा। और जब लिमिट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 का मान 1 आता है तो वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल, टेस्ट फेल। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाता है और nवें पद में अगर e होता है तब तो अपन काम में लेते हैं लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, अदरवाइज अपन काम में लेते हैं रोबी परीक्षण। और रोबी परीक्षण में अपने को क्या करना होगा, un/un+1 -1 का मान निकालना होगा। तो वापिस अपन यहां से चलेंगे, अब अपन निकालेंगे un/un+1 -1 का मान। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, 4n² प्लस 8n और 6n बन जाएगा 14n, प्लस आ जाएगा 12, नीचे बन जाएगा इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4n² प्लस 8n प्लस 4 -1। अब इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4n² प्लस 8n प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 4n² प्लस 14n प्लस 12 माइनस 4n² माइनस 8n माइनस 4। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल। अब अपन इसमें लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, ऊपर बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 6n प्लस 8, नीचे आ जाएगा 4n² प्लस 8n प्लस 4, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीधा अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो इसलिए ऊपर से n कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस 8/n, नीचे से भी n² कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 8/n प्लस 4/n², इससे ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये बनेगा 6/4 विच इज ग्रेटर देन 1। और अपन ये बात जानते हैं रोबी परीक्षण में यदि लिमिट इसका मान ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इस श्रेणी को पहचानना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने को क्या करना है, nवां पद निकालना है, nवां पद है वो सावधानी पूर्वक निकालना है। यदि रिपीटेड टर्म्स हैं तो उसके अनुसार अपने को nवां पद लिखना है, यदि रिपीटेड टर्म्स हैं तो हमेशा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही उसके अंदर लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, n+1वां पद निकाल लेंगे, फिर nवें पद में n+1वें पद का भाग देंगे,
फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। ऐसा करने पे जो संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो श्रेणी वहीं अभिसारी हो जाएगी, लेस देन 1 आती है तो अपसारी हो जाएगी। यदि उसका मान 1 आता है तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, रोबी टेस्ट काम में लेना है। और रोबी टेस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, un/un+1 -1 का मान निकालेंगे, n से गुणा करेंगे, फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। तो यहाँ जो संख्या आ रही है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने वो क्वेश्चन को करके देखना है। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जो श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद में निकाल के आपको बताता हूं, फिर वो एक बार आप करके देखना उस क्वेश्चन को। यहां जो श्रेणी दे रखी है वो अपने को दे रखी है समेशन ऑफ un इज इक्वल टू दे रखा है 1 + a + 1 a + 1 a + 2 चलता जाएगा। अब यहाँ पे जो पद सिमेट्री नहीं बना रहा है उसको अपन हटा सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं अनंत पदों की श्रेणी में एक पद जोड़ दें या हटा दें तो उसके अभिसरण या अपसरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस पद को हटा दिया। अब सबसे पहले अपन इसका nवां पद निकालेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी टर्म्स रिपीट हो रही है, पहले पद में a आ रहा है, फिर यहाँ a तो आ ही रहा है, साथ में a + 1 और आ रहा है, फिर a + 2 और आ रहा है। तो इसका मतलब nवें पद में जो टर्म आएगी वो इसके अकॉर्डिंग अपने को लिखनी होगी, यानी nवें पद में जो भी पद आएगा उससे पीछे वाले सारे पद लिखे जाएंगे। अब nवें पद के कारण कितना पद आ जाएगा, यहां अगर अपन देखें तो 0 आ रहा है, तो a तो सब में आ रहा है तो इसमें भी a आ जाएगा। पहले पद में 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो इसमें हो जाएगा n-1। नीचे अगर अपन देखें तो पहले पद में 1 है, यहाँ 1 तो आ ही रहा है, साथ में 2 और आ रहा है, यहाँ 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अब 1 2 3 से जो nवां पद आएगा वो और आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे, फिर निकालेंगे n+1वां पद। n+1वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी टर्म्स रिपीटेड हो रही हैं तो ये सारे पद तो लिखने ही पड़ेंगे। फिर n+1वें पद के कारण जो पद आएगा वो और लिखा जाएगा, तो a + n आ जाएगा। नीचे 1 2 3 n है तो यहाँ आएगा 1 2 3 n, फिर n+1 आएगा। फिर अपन क्या करेंगे, un में un+1 का भाग देंगे, un में un+1 का भाग देंगे, तो un में un+1 का भाग देंगे, इस स्टेप से ये कैंसिल, इस स्टेप से ये कैंसिल, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी तो ऊपर बन जाएगा n+1/a + n। अब इसमें अपन क्या करेंगे, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। अगर डीएलएम्बर्ट फेल हो जाता है तो रोबी टेस्ट लगाएंगे और आसानी से इसको अपन पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आज आप करके देखें, कल अपन नेक्स्ट जो टेस्ट है उसके साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।